चलिए तो समाजशास्त्र क्या है? सर, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने का विज्ञान है सर। अच्छा, समाजशास्त्र ये शब्द कब दिया गया है? सर, 1838 में किसने दिया था? अगस्त काम्टे जी ने। अच्छा अच्छा। तो इससे पहले उन्होंने और कोई इसके लिए शब्द यूज किया था शायद? जी सर, इसके पहले उन्होंने सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था सर। अच्छा। किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान कहा है? सर, J.S. मिल जी ने सर कहा। अच्छा, उन्होंने एक नाम भी सजेस्ट किया था इसके लिए। सर, मैं बहुत अच्छे से याद नहीं कर पा रहा हूँ, जहां तक नीति शास्त्र था सर। हाँ, इथनोलॉजी, ठीक है। सर ये सामाजिक स्थिरीकरण क्या है? सर, सामाजिक स्थिरीकरण समाज का विभिन्न वर्गों में उनके गुणों के आधार पर उच्च और निम्न संस्तरों में विभाजित होना सामाजिक स्थिरीकरण कहलाता है सर। अच्छा, कृषक समाज में स्थिरीकरण कैसे देखने को मिलता है? सर, कृषक समाजों में भूमि पर अधिकार रखने वाले और भूमि विहीन या भूमि पे मजदूरी के रूप में कार्य करने वाले वर्गों के रूप में स्थिरीकरण देखने को मिलता है सर। वेरी गुड। अच्छा, ये जजमानी व्यवस्था क्या है? सर, जजमानी व्यवस्था समाजशास्त्री वाइजर जी के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, जो कि यह दर्शाता है कि ग्रामीण समाज में किस प्रकार के आर्थिक संबंधों के आधार पर वर्ग एक दूसरे की सहायता करते हैं सर। इस व्यवस्था का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? सर, वाइजर जी का ही नाम याद आ रहा है सर। अच्छा, उन्होंने कहाँ पर स्टडी की थी इसकी? क्षमा चाहूंगा सर, याद नहीं आ रहा सर। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, ये मर्टन का समाजशास्त्र में क्या योगदान है? सर, रॉबर्ट किंग मर्टन जी एक संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांतकार थे, और मर्टन जी के द्वारा अ, भूमिका समाज में भूमिकाओं के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था सर। भूमिका के कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए उन्होंने? अ, सर, उन्होंने प्रत्याशित समाजीकरण और भूमिका पुंज, भूमिका प्रतिमान, इस तरह की अवधारणाओं को दिया था सर। अच्छा, आपकी नजर में देश की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या क्या है? सर, भारत देश के संदर्भ में बात करें तो अभी तक जो एक राष्ट्र की भावना, एक मानसिक भावना का विकास नहीं हो पाया सर। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी सामाजिक समस्या है सर हमारी। तो उसको कैसे यानी कि विकसित किया जा सकता है? सर, उसके कहीं ना कहीं तरीके सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि एक त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग किया जा रहा है सर। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पहल है। यदि इसको अ, जमीनी स्तर पर लागू किया जाए तो इससे एक राष्ट्र का विकास हो सकता है सर। राष्ट्रवाद क्या है? सर, राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें अ, व्यक्ति या किसी अन्य से ऊपर राष्ट्र के हित को रखा जाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है सर। अरविंद घोष जी के अनुसार राष्ट्रवाद क्या है? सर, महर्षि अरविंद जी के द्वारा राष्ट्रवाद के रूप में ये बताया गया था कि राष्ट्र उनके लिए एक सावयव था, एक जीवित इकाई थी, और इसकी सेवा करना, और इसके उस समय चूंकि भारत गुलाम था, तो उनके मूल रूप से उनके केंद्र में भारत को आजादी दिलाना राष्ट्रवाद था सर। ठीक, मैं विकास के आपने जो है अपना स्कूलिंग गुरु गोविंद सिंह खालसा विद्यालय जबलपुर से। मैं क्षमा चाहूंगा, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। ओके, राइट। आपने जो है अपना स्कूलिंग जो है गुरु गोविंद सिंह खालसा विद्यालय जबलपुर से किया है, राइट? जी तो जी। ये जो गुरु गोविंद सिंह के बारे में कुछ बताइए। मैम, गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी के पश्चात गुरु परंपरा का स्थान
गुरु ग्रंथ साहिब जी के द्वारा लिया गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को एक पूर्ण रूपेण मार्शल कौम में परिवर्तित कर दिया, तथा ऐसे सिख जो पंच ककार को मानते थे उनके लिए एक अलग व्यवस्था की गई। साथ ही उन्होंने एक नवीन वैवाहिक पद्धति का प्रारंभ किया, पाहुल, एवं इस तरह से उन्होंने सिखों को एक अलग ही समुदाय के रूप में महत्वपूर्ण स्थान देने में भूमिका निभाई इसमें। अच्छा, जो सिखों के 10 गुरु बेसिकली रहे हैं उनके नाम आप क्रम से बता सकते हैं? जी मैम, मैं प्रयास करता हूँ। मैम, सबसे पहले गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, जी गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। ओके, ठीक है, आपने सही बताया है। नेक्स्ट वन इज, थैंक यू। आपने जो है अपना ग्रेजुएशन किस कॉलेज से किया है? जी मैम, कॉलेज का नाम क्या है? सेंट अलोयसियस कॉलेज। जी मैम, सेंट अलोयसियस कॉलेज, राइट? सेंट अलोयसियस कॉलेज, ये मैम। तो बेसिकली ये किसके नाम पर है और ये कौन थे? मैम, सेंट अलोयसियस ईसाई धर्म में संत परंपरा से आते थे, और मैं थोड़ा सा ईस्वी भूल रहा हूँ मैम, मैं क्षमा चाहूंगा। लगभग 16वीं सदी में इन्हें संत की उपाधि दी गई थी मैम, और ये मानव सेवा के लिए जाने जाते थे मैम। अच्छा, अभी हाल ही में एक नए पोप बनाए गए हैं, राइट? पोप सुना होगा ना? जी मैम। जी जी। तो जी कौन मैम। कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए, उनका नाम और क्या है ये पोप की परंपरा? जी मैम। मैम, पोप कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं, और एक पोप की सामान्यतः मृत्यु के पश्चात, अथवा यदि पद बीच में छोड़ना चाहे तो उसके पश्चात एक अन्य पोप का चयन किया जाता है। इसी क्रम में अभी नए पोप बनाए गए हैं। इनके बारे में विशेष यह है कि यह